हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इस फ्लावर में करोला के रेफरेंस में। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लावर टर्मिनोलॉजी, फ्लावर डिस्क्रिप्शंस एंड कैरेक्टर्स के बारे में। तो आज जो पोर्शन है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है वो आपका करोला। जितने भी आप फ्लावर्स देखते हो उन फ्लावर का कलर इस करोला की वजह से होता है। मतलब जो करोला होते हैं, ये करोला इसकी यूनिट को पेटल्स बोलते हैं, ये मेनली पेटलोइड्स होते हैं, मतलब कलरफुल होते हैं। मींस जो फ्लावर के कलर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर पेटलोइड की वजह से देखने को मिलते हैं। एक एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं सेपेलॉइड कैलिप, सेपेलॉइड करोला। सेपेलॉइड करोला का मतलब हो गया वो करोला कैसा होगा, ग्रीन कलर का करोला होगा। और अगर ये ग्रीन कलर का करोला है, उसका एग्जांपल है एनोना। एनोना एस्कोमोसा, जिसके अंदर ग्रीन कलर का करोला देखने को मिलता है। ये कुछ एक्सेप्शन है। नॉर्मली जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, पेटलाइट्स की वजह से उनका फ्लावर का कलर होता है। और ये पेटलाइट, ये जो कलरफुल होते हैं, ये बेसिकली यहां पे प्रेजेंट होने वाले एंथोसायनिन और कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से होता है। जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं और जो एंथोसायनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, उनकी वजह से इनकी पेटल्स के कलरफुल होते हैं। ये जो पेटल्स होते हैं, अगर ये पेटल्स फ्री हो जाएं, इसको हम बोलते हैं पॉलीपेटलस। इस पॉलीपेटलस करोला को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, नंबर ऑफ पेटल्स 5 हो तो उसको लिखेंगे C5। लेकिन अगर ये पेटल्स फ्यूज्ड हो तो उसको बोलते हैं गैमोपेटलस, और अगर ये गैमोपेटलस है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं C5 ब्रैकेट में। ब्रैकेट मींस गैमोपेटलस। ये जो फ्री पेटल्स हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। वैसे तो ये पेटल्स कहना चाहिए यहाँ पे कई सारे टाइप के हैं और इनके कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपको कुछ ही एग्जांपल्स यहाँ पे देना है, देखना है बेसिकली जो एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये पॉलीपेटलस जो है वो दो टाइप के होंगे। एक वो जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ये जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब पहले ही बता चुके हैं, ऑल these petals show radial symmetry। तो ये जो एक्टिनोमॉर्फिक है, इसमें पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। ये जो क्रूसीफॉर्म करोला है, बेसिकली ये क्रूसीफॉर्म करोला ब्रेसिकेसी फैमिली का फीचर्स है। किसका फीचर्स है? ब्रेसिकेसी, जिसके अंदर सरसों वगैरह आती है। ये जो ब्रेसिकेसी फैमिली का फीचर है क्रूसीफॉर्म, यहाँ पे जो करोला होते हैं वो होते हैं 4 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 4x। अगर कहीं पे C4x लिखा है, इसका मतलब है ये करोला जो पेटल्स हैं वो क्रूसीफॉर्म टाइप के हैं। क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है हियर द पेटल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू लिम्ब एंड ग्लोब एंड दीस पेटल्स आर नंबर इज 4 एंड ऑल दीस पेटल्स आर arranged crosswise। X का मतलब है these petals are presented crosswise, this was like this। तो यहाँ पे जो petals हैं वो crosswise placed हैं और यहाँ पे जो petals हैं वो limb और claw में differentiated होता है। This is a limb, this is a claw। तो ये जो petals हुआ, ये एक्टिनोमॉर्फिक का पहला एग्जांपल है। इसको बोलते हैं क्रूसीफेरस टाइप, इसको बोलते हैं क्रूसीफॉर्म, इसको बोलते हैं क्रूसीफेरस टाइप और क्रूसीफॉर्म टाइप ऑफ पेटल, दैट इज कॉल्ड ब्रेसिकेसी फैमिली का फीचर्स। दूसरा है जिसको बोलते हैं कैरियोफिलेशियस टाइप, कैरियोफिलेशियस टाइप। ये कैरियोफिलेशियस टाइप ऑफ करोला का फीचर्स ये है कि यहाँ पे जो क्लॉ होगा वो इलांगेटेड होगा एंड व्हिच इज एट 90 डिग्री एंगल्स विद लिम्ब। ये आपका लिम्ब है और ये 90 डिग्री एंगल क्लॉ के साथ मेकअप करता है। ये कैरियोफिलेशियस टाइप, कैरियोफिलेसी फैमिली का फीचर्स है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो लिम्ब है ये क्लॉ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और क्लॉ कैसा है? इलोंगेटेड। इसको बोलते हैं कैरियोफिलेशियस टाइप। एग्जांपल हो जाएगा कैरियोफिलेसी फैमिली।
तो ये हो गया क्रूसीफेरस टाइप। इसको आप लिखना चाहें तो क्रूसीफेरस भी लिख सकते हैं, दैट इज ए क्रूसीफेरस टाइप, कैरियोफिलेशियस टाइप। और इसी में लास्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं रोजेशियस टाइप, रोजेशियस टाइप। रोजेशियस टाइप जो थर्ड टाइप ऑफ करोला का मॉडिफिकेशन, ये जो रोजेशियस टाइप करोला है, यहाँ पे हाईली रिड्यूस्ड क्लॉ होता है। क्लॉ कैसा होता है? हाईली रिड्यूस्ड, लाइक दिस। जो रोज के पेटल्स होते हैं वो बेसिकली रोजेशियस टाइप करोला को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या है? द क्लॉ इज हाईली रिड्यूस्ड। जब क्लॉ हाईली रिड्यूस्ड होंगे तो उस टाइप की करोला को बोलते हैं रोजेशियस टाइप। एग्जांपल हो जाएगा रोजेसी फैमिली या रोजा इंडिका। गुलाब के अंदर जो रोज है या गुलाब जो है जिसे रोजा इंडिका बोलते हैं, उनके अंदर रोजेशियस टाइप ऑफ करोला होंगे। तो दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे जो एक्टिनोमॉर्फिक करोला वो तीन टाइप के होते हैं, क्रूसीफेरस टाइप, कैरियोफिलेशियस टाइप और रोजेशियस टाइप। क्रूसीफेरस के अंदर इसको रिप्रेजेंट जो किया है वो हमने किया है इस पर्टिकुलर C4X। C4 का मतलब है नंबर ऑफ पेटल 4 है, X का मतलब है क्रॉस वाइज प्लेस्ड है, एंड these petals are differentiated into limb and claw. In case of Caryophyllaceous, here the claw is elongated and form a 90-degree angle with the limb. उसका एग्जांपल है Caryophyllaceous। नेक्स्ट ये जो आपके फ्यूज्ड, इसी में दूसरा एग्जांपल है जाइगोमॉर्फिक के रेफरेंस में। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको इससे पहले भी हम लोगों ने फैमिली डिस्क्रिप्शन में बताया था। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैप्लियोनेसी फैमिली। पैप्लियोनेसी फैमिली के अंदर जाइगोमॉर्फिक करोला होते हैं, और जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है द फ्लावर आर बाइलेटरल सिमेट्री। फ्लावर के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर करोला की, इसको हम लोग बोल रहे हैं जाइगोमॉर्फिक, और उस जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल हो गया पैप्लियोनेसी। ये पैप्लियोनेसी फैमिली का फीचर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं C1 + 2 + 2। यहाँ इसको लिखेंगे C1 + 2 + 2 और दो ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है कि लार्जेस्ट पेटल्स कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। इसी स्टैंडर्ड को हम लोग वैक्सिलम भी बोलते हैं, और ये लार्जेस्ट पेटल है। इस पर्टिकुलर पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला के अंदर इसको बोलते हैं पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला। ये है जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल। पैप्लियोनेसी फैमिली का फीचर्स है, तो यहाँ इस टाइप के करोला को बोलते हैं पैप्लियोनेशियस टाइप करोला। ये जो पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला है बेसिकली यहाँ पे एक होगा स्टैंडर्ड जो एक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टू ये प्रेजेंट है बेसिकली ये हैं दो विंग, दिस इज कॉल्ड द विंग। इसका दूसरा नाम है, इसको एली बोलते हैं। और ये हैं दो कील जो एक पॉइंट पे, एक सर्टेन पॉइंट पे अटैच होती है। ये स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग वैक्सिलम बोलते हैं। लार्जेस्ट पेटल्स होते हैं, इनके अंदर एली होते हैं, इनके नंबर 2 होते हैं, 2 विंग्स हैं, और ये 2 हैं कील। और कैसी हैं? ज्वाइंट, इसलिए लिखा है +2। और यहाँ पे इसको बोलते हैं कैराइना। तो आप याद रख सकते हैं कि करीना, उसे क्या पढ़ेंगे? करीना। करीना कहाँ है? पैप्लियोनेशियस फैमिली। ओके, तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ करोला बोलते हैं पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला, जो 1918 का क्वेश्चन है नीट में आया कि पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला इज द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर terminology, that is C1 + 2 + 2. C1 means 1 standard, 2 means 2 wings and 2 keel, but which is present in bracket because these are joint. Okay, तो दोस्तों ये
पैपियोनेशियस टाइप ऑफ करोला which is part of polypetalous, इसलिए हम लोग पूरे को ब्रैकेट में कंसीडर नहीं किए। तो कैसे हैं? polypetalous टाइप ऑफ करोला। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द दिस इज द गेमोपेटलस करोला, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ, तो यहाँ पे फ्यूज्ड है तो ये भी दो टाइप के होंगे, एक होगा एक्टिनोमॉर्फिक और एक ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक में हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बाइलेबिएट टाइप ऑफ करोला। तो बाइलेबिएट टाइप ऑफ करोला को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं C2/3। ओके, इतना बस फिलहाल आप समझ लिए। वैसे भी ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिंजेंट, एक होता है पर्सोनेट, ठीक है, व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द नीट एग्जांपल। हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिनोमॉर्फिक को। और एक्टिनोमॉर्फिक में जो फनल शेप है, उस फनल शेप की अगर बात करें तो फनल का मतलब लाइक दिस। ये जो फनल शेप करोला है, ये फनल शेप करोला मेनली आपको मिलेगा आइपोमिया बटाटा के अंदर। इसका एग्जांपल हो जाएगा आइपोमिया बटाटा। ये आइपोमिया बटाटा को हम लोग स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो स्वीट पोटैटो के अंदर, आइपोमिया बटाटा के अंदर फनल शेप करोला होता है, इसका नाम है इनफंडिबुलम। इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये शेप फनल शेप है, इस फनल शेप की वजह से इसका दूसरा नाम भी हो गया इनफंडिबुलम, जो आइपोमिया बटाटा का एग्जांपल। दूसरा है बेल शेप। अगर बेल शेप की बात करें तो बेल शेप लाइक दिस, ये बेल शेप करोला है। ये बेल शेप करोला हम जिसको बोलते हैं कैंपेनुलेट। ये कैंपेनुलेट करोला है और ये कैंपेनुलेट करोला को बोलते हैं बेल शेप, और इसका एग्जांपल हो जाएगा कुकुरबिटेस। जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उनके अंदर नॉर्मली बेल शेप करोला देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबुलर शेप। ये जो ट्यूबुलर शेप करोला होते हैं नॉर्मली ये कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये ट्यूबुलर शेप जो करोला देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल है डिस्क फ्लोरेट ऑफ हेरियंथस। जो सनफ्लावर होता है, उस सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम है हेरियंथस। उस हेरियंथस के अंदर जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो ट्यूबुलर शेप के होते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन जिसको हम लोग बोलते हैं व्हील शेप। व्हील शेप का मतलब होता है रोटेट। ये व्हील शेप है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेट। और ये जो व्हील शेप रोटेट टाइप ऑफ करोला है, ये एग्जांपल है सोलेनम मेलानोजेना का। किसका? सोलेनम मेलानोजेना। ये सोलेनम मेलानोजेना जिसके अंदर व्हील शेप करोला देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे करोला जो गैमोपेटलस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक्टिनोमॉर्फिक है, ये आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए। फनल शेप, आइपोमिया बटाटा, कैंपेनुलेट, कुकुरबिटेसी, ट्यूबुलर, डिस्क फ्लोरेट ऑफ हेरियंथस। द लास्ट वन दैट इज व्हील शेप। एक और इसमें है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, नंबर 5 यहां पे लिखते हैं। इसको बोलते हैं पिचर शेप। और इसका नाम है अर्सियोलेट। ये जो अर्सियोलेट है, ये पिचर शेप देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ ऐसे देखने को मिलता है। ये रेड कलर का होता है, नॉर्मली ग्राइफलम के अंदर देखने को मिलता है। और इसकी आकृति, इसकी शेप पिचर जैसी होती है, इसको बोलते हैं पिचर शेप करोला। एग्जांपल है ब्रायोफिलम, इसको बोलते हैं ब्रायोफिलम। These are the some of the conclusions, some of the summary regarding the करोला। ये तो बात हुई इस करोला और लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी कैरेक्स। Now we will discuss the another one topic that is known as estivation. Do you know the estivation? What is the meaning of estivation? Estivation को अगर डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं the arrangement of the calyx in corolla in bud condition known as estivation. दोबारा सुनिए, हमने बोला the arrangement of calyx in corolla in bud condition. The arrangement of
calyx and corolla in bud condition known as एस्टिवेशन। ये जो एस्टिवेशन होता है जब आप किसी फ्लावर की बड देखें और उस बड को ऐसे सेक्शन काट दें तो वहां पे जो पेटल्स का या सेपल्स का जो अरेंजमेंट मिलेगा उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। और पहला एस्टिवेशन है जो बहुत कॉमन है, जो मिलता है नॉर्मली, उसको बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। ये जो वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, इस वॉल्वेट एस्टिवेशन में नॉर्मली वॉल्वेट एस्टिमेशन को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ सिंबल्स की भी बात यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं और को आसानी रहेगी। अगर कहीं पे ऐसा सिंबल बना हो उसको बोलते हैं मदर एक्सिस। ये सारे के सारे सिंबल्स जो हैं विच आर यूटिलाइज्ड इन द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला के बाद जो फ्लोरल डायग्राम बनता है बेसिकली उनके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर वहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है like this, इसको बोलते हैं कैलेक्स। और अगर वहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो इसको बोलते हैं करोला। और अगर वहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है या ऐसा स्ट्रक्चर बना है that represent the एंड्रोशियम और स्टेम, ये स्टेम एक ही बात। और अगर वहां पे कुछ ऐसा सर्कुलर फॉर्म में कुछ बना हुआ है, टीएस ऑफ वेनेशियम बोलते हैं, विच में भी इन दिस वे, विच में भी इन दिस वे, कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ, इसको बोलते हैं टीएस ऑफ वेनेशियम, टीएस ऑफ ओवरी। ओके, ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको यहाँ पे भी बने हुए दिखाई देंगे। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं केवल किसकी, एस्टिवेशन की। तो एस्टिवेशन में क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स करोला, इनका अरेंजमेंट कैसा है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो वॉल्वेट एस्टिवेशन है, उस वॉल्वेट एस्टिवेशन की अगर बात करें तो वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो मार्जिन्स होंगे वो ओवरलैप नहीं करेंगे। मान लीजिए कैलेक्स का एग्जाम्पल है और ये कैलेक्स है, मान लीजिए 4, ये 4 कैलेक्स है और इन कैलेक्स को बनाएंगे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये 4 कैलेक्स। इन चारों कैलेक्स के मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर ये दोनों, ये जो बने हुए हैं, अगर इनके बीच में ऐसा गैप है, इसका मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हैं K4 ब्रैकेट के बिना। और अगर आपने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये गैमोसेप्लेस है, तो आपको उसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। और इनको बोलते हैं मार्जिन्स। तो मार्जिन्स डू नॉट ओवरलैप। यहाँ पे अगर ये कैलेक्स है और कैलेक्स के मार्जिन डू नॉट ओवरलैप, तो इसको बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशंस का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। कोशिश करिएगा कि जो एग्जांपल्स हैं वो नीट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स होने चाहिए, जिससे आपको इजी रहेगा क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन के आंसर देना। यहाँ पे वॉल्वेट एस्टिवेशन का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। दूसरा है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और ये जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ये नॉर्मली जो मालवेसी फैमिली होती है जिसमें कॉटन, लेडी फिंगर मींस भिंडी, उनके एग्जांपल है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब यहाँ पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन की अगर बात करें तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में अगर आप इनको देखिए तो यहाँ पे एवरी मार्जिन्स व्हिच इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, एक मार्जिन बाहर एक मार्जिन अंदर। अगर हम इसको करोला बना दें तो कुछ ऐसा दिखाई दे,
अगर ये सारे फ्यूज हो तो इसको क्या होगा, ज्वाइन कर देंगे इसमें, ये ज्वाइन कर जाएगा। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, दैट इज मार्जिन, दैट इज मार्जिन्स ओवरलैप। अगर ये मार्जिन्स ओवरलैप करेंगे उसको बोलेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन, मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन। एंड थर्ड वन, दिस इज नोन एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन से अदर्स एस्टिवेशन भी अराइज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, इसको पहले बना लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। इस एस्टिवेशन को अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लर्न करने के लिए भी कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3-1-1 टाइप। इसको बोलते हैं 3-1-1 टाइप। 1-1 का मतलब है कि ये जो 1 है इसके दोनों मार्जिन्स आउटर, तो ये जो 1 है इसके मार्जिन कहाँ है, दोनों बाहर, और इसके मार्जिन्स दोनों कहाँ हैं, अंदर। बाकी सब कैसे हैं, ओवरलैप करते हैं। इसके मार्जिन्स कहाँ हैं, तो जब ये 3-1-1 टाइप है मतलब इनके मार्जिन्स दोनों बाहर, इसलिए मार्जिन्स, इसको लिख सकते हैं मार्जिन्स आउटसाइड, और इसके मार्जिन्स इनसाइड। और इसके मार्जिन्स क्या हैं, सारे के सारे के मार्जिन्स कैसे कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये तीन जो है जिनके मार्जिन्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक का मार्जिन्स बाहर एक का मार्जिन्स अंदर, इसलिए बोलते हैं 3-1-1 टाइप। ये है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अगर यहाँ पे 5 पेटल्स 5 कनेक्ट्स होंगे तो ये हो जाएगा, और अदरवाइज ये भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का ही एग्जांपल है, ज्यादातर ब्रेसिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है। दोनों बाहर ये दोनों अंदर, इसको भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ही बोलते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली में ये स्ट्रक्चर्स देखने को, ये तो बात है ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बाद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन व्हिच इज नोन एज वैक्सिलरी और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ऐसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है इनडायरेक्टली इट इज आल्सो द 3 टाइप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विंक्विंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग, और एक बोलते हैं असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पर्टिकुलर फैमिली की जिसका नाम है पैपियोनेसी, और उस पैपियोनेसी के अंदर प्रेजेंट होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। कौन सा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, इस वैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम लोग डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये जो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो ऑड फिफ्थ पेटल होता है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C1 + 2 + 2, और ये दो कैसे होते हैं, ब्रैकेट में यही तो है पेटल्स के बारे में। तो अभी हम लोगों ने बात की पैपियोनेशियस टाइप ऑफ करोला की, तो यही है। और इस पैपियोनेशियस टाइप ऑफ करोला का फीचर्स ये हो गया कि यहाँ पे जो पहला वाला होगा जो स्टैंडर्ड है, उनके दोनों मार्जिन्स बाहर, और बाकी जो बचे 2 विंग्स, उन दोनों विंग्स के मार्जिन्स अंदर। और उसके बाद बचा क्या कि वो कुछ ऐसे होगा दोनों अटैचमेंट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फिफ्थ पेटल। ऑड फिफ्थ पेटल के मार्जिन्स आउटसाइड, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पैपियोनेसी फैमिली। पैपियोनेसी फैमिली के अंदर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। इसी के पैरेलल मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं, इसको बोलते हैं असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और ये जो असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन सीजल पिन्नेसी फैमिली का फीचर्स है। सीजल पिन्नेसी या सीजल पिन्ना प्लांट है, उसका फीचर्स है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑड फिफ्थ पेटल है, इनके दोनों मार्जिन्स अंदर की तरफ होते हैं, क्योंकि अंदर होंगे यहाँ पे ये
ऐसे निकलेगा और ये ऐसे होगा। इसको बोलते हैं ऑड फिफ्थ पेटल, ऑड फिफ्थ पेटल बोथ मार्जिन्स आउटसाइड। ये हो गया असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और ये हो गया डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसको वैक्सलरी एस्टिवेशन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है और कई बार नीट में पूछा गया। याद ये रखना है कि नीट के अंदर जो मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस हैं वो पेप्लिनेसी फैमिली से ज्यादातर कई सालों से पूछते चले आ रहे हैं। जैसे पेप्लिनेसिस टाइप ऑफ करोला, जैसे वैक्सलरी एस्टिवेशन। इससे क्वेश्चन और आया था कि इन विच फॉलोइंग प्लांट वेयर इज नॉट बिलोंग्स टू पेप्लिनेसी। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि इन विच फॉलोइंग प्लांट व्हिच बिलोंग्स टू द पेप्लिनेसी फैमिली। तो पेप्लिनेसी फैमिली में उस साल जो ऑप्शन था वो था नील, जिसे बोलते हैं इंडिगोफेरा। तो आपको प्लांट के नाम भी याद रखने। इंडिगोफेरा जिसे हम लोग नील बोलते हैं, जिससे कपड़े वगैरह व्हाइट कपड़ों को कलरिंग करते हैं, ठीक है, वो है। एक और बचा है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं कुनकुंशियल एस्टिवेशन। कुनकुंशियल एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं 1-2 टाइप, 1-2 टाइप, इसको बोलते हैं कुनकुंशियल एस्टिवेशन। ये जो कुनकुंशियल एस्टिवेशन है ये बेसिकली कुकुरबिट्स फैमिली का है या कुकुरबिटेसी फैमिली का फीचर है। इसमें क्या है कि यहाँ पे दो मार्जिन्स, दोनों के मार्जिन्स आउटर और इन दो के मार्जिन्स इनर और एक ओवरलैप करता हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इनके दोनों मार्जिन्स अंदर और इनके दोनों मार्जिन्स बाहर और ये ओवरलैप। इनके मार्जिन्स कौन कहाँ है? बाहर है। इसके भी और इसके भी आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1-1 और इसको लिख सकते हैं 1-1। इनके मार्जिन्स कहाँ है? इनर साइड। और इनके मार्जिन्स कहाँ है? आउटसाइड। अरे इस 1 का या इस A का और इस A का मार्जिन्स आउटसाइड है और ये कैसा कर रहा है? ओवरलैप। इसलिए इसको बोलते हैं कुनकुंशियल एस्टिवेशन। इतना आपको इस एस्टिवेशन के रेफरेंस में पता होना चाहिए कि एस्टिवेशन क्या होता है।